यह तो हम सभी जानते ही हैं कि इस धरती लोक में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात इस लोक में जन्म लेने वाले हर एक प्राणी की मृत्यु पहले से ही तय होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने परिवारजनों के बीच वापस क्यों आती है और कितने दिनों तक रहती है? ये सब बातें सुनकर आपने भी कभी न कभी सोचा ही होगा कि क्या यह सब बातें सच हैं या फिर सिर्फ अफवाहें। तो मैं आपको बताता दूं, इन सारे सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से दिया गया है, जिसको आज मैं इस एक वीडियो में बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान को मृत्यु के बाद इसी रास्ते से होते हुए यमलोक जाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल हॉन्टेड डेस्टिनेशन पर, जहां हर एक वीडियो में आपको डर का एहसास दिलाया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब 2 यमदूत आत्मा को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस आत्मा को यमराज के पास लेकर जाते हैं, जहां आत्मा के द्वारा किए गए सारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है, जिसके 24 घंटे बाद आत्मा को फिर से अपने स्वजनों के बीच लाकर छोड़ दिया जाता है, जहां आत्मा 13वीं तक अपने परिवारजनों के बीच ही भटकती रहती है और उन्हें रोता बिलखता देख उनसे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन आत्मा एक पारदर्शी पानी के भाप की तरह होती है, जिसके वजह से उसे न तो कोई सुन पाता है न कोई देख पाता है, जिससे आत्मा हार पछताकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। और यही वह समय है जब आत्मा को अपने पूर्व कर्मों को याद आती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत आत्मा को अपने परिवारजनों के बीच छोड़ते हैं तब आत्मा के पास इतना बल नहीं रहता कि वह अपने आप ही यमलोक का सफर तय कर सके, जिसके वजह से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके नाम से 10वें दिन तक पिंडदान किया जाता है, और ऐसा करने से आत्मा का एक इंसानी कंकाल और ऊपरी त्वचा का निर्माण होता है। 11वीं और 12वीं को किया गया पिंडदान से आत्मा को यमलोक जाने की शक्ति मिलती है। यह सफर लगभग 48 दिनों का होता है और इन दिनों किया गया पिंडदान आत्मा के लिए 48 दिनों के भोजन के समान होता है। ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं होता है वे मृत्यु लोक में ही भटकते रहते हैं और लास्ट में यमदूत आत्मा को घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे आत्मा को बहुत ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो मैं आपको बता दूं कि इसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया, जिसके अनुसार मृतक की आत्मा को जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाया जाता है, जिससे मृतात्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के लिए पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृतक के परिजनों द्वारा किया जाने वाला अंतिम संस्कार अगर कर्ज लेकर किया गया तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती, मृत आत्मा को कष्ट होता है और मृत्यु के बाद भी उसे कई तरह की यातनाएं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित में पुण्य कर्म करते हैं उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत नुकीले पथरीले रास्ते से लेकर जाते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगती है, लेकिन फिर भी यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेजते हैं, जहां कुछ दिन रहने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेजते हैं। और जब आत्मा का बोझ कम हो जाता है तब उसे अलग अलग करके 84 लाख योनियों में जन्म मिलता है, जहां कष्ट भोगने के बाद आत्मा को मनुष्य योनि मिलती है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु की 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और उसके साथ क्या क्या होता है। अगर समझ आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हॉन्टेड डेस्टिनेशन को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।